सुदर्शन चक्र एक ऐसा अमोघ अस्त्र जिसका नाम सुनते ही अधर्मियों की रूह कांप जाती थी। हम सभी भगवान श्री कृष्ण के जीवन और महाभारत के युद्ध से भली भांति परिचित हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर देह त्याग किया तो उस दिव्य सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? क्या वह आज भी कहीं अस्तित्व में है? क्या वह किसी गुप्त स्थान पर छिपा है? आज की इस विशेष वीडियो में हम पुराणों और वेदों के पन्नों को पलटेंगे और खोजेंगे इन अनसुलझे सवालों के जवाब। बस बने रहिए हमारे साथ अंत तक। शास्त्रों में सुदर्शन चक्र को एक ऐसे अचूक अस्त्र के रूप में वर्णित किया गया है जो एक बार छूटने के बाद अपने लक्ष्य का अंत करके ही दम लेता था। सबसे अद्भुत बात यह थी कि अपना कार्य पूर्ण करने के बाद यह स्वयं वापस अपने स्वामी की उंगली पर लौट आता था। मान्यता है कि यह चक्र केवल देवताओं के पास ही होता था या फिर उस विशेष मनुष्य को प्राप्त होता था जिसे स्वयं देवता इस कार्य हेतु चुनते थे। शिव पुराण के अनुसार इस चक्र की उत्पत्ति भगवान शिव के अंश से हुई थी। महादेव ने श्री हरि विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें यह चक्र भेंट किया और कहा, हे विष्णु, इसी चक्र की सहायता से आप सृष्टि के चक्र का संचालन और दुष्टों का संहार करेंगे। वहीं अगर हम ऋग्वेद की गहराइयों में जाएं तो वहां सुदर्शन चक्र का एक अलग ही स्वरूप मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि समय का चक्र, व्हील ऑफ टाइम है। यह वह शक्ति थी जिससे भगवान विष्णु समय की गति को नियंत्रित कर सकते थे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सुदर्शन चक्र आखिर था क्या? क्या यह केवल धातु का एक टुकड़ा था? बिल्कुल नहीं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सुदर्शन चक्र एक सजीव अस्त्र था। यह मन की गति से चलता था। इसे चलाने के लिए किसी धनुष की आवश्यकता नहीं थी बल्कि यह इच्छा शक्ति से संचालित होता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह अपने लक्ष्य का पीछा तब तक करता था जब तक उसे नष्ट न कर दे और कार्य सिद्ध होने के बाद यह वापस अपने स्वामी के पास लौट आता था। शास्त्र कहते हैं कि यह चक्र सूर्य की किरणों से भी अधिक तेजस्वी था और इसमें लाखों बिजलियों की शक्ति समाहित थी। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन के बाद सुदर्शन चक्र कहां लुप्त हो गया? भविष्य पुराण इसका उत्तर देता है। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनके अवतार के अतिरिक्त कोई दूसरा न तो उठा सकता है और न ही चला सकता है। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी पार्थिव देह का त्याग किया, सुदर्शन चक्र भी उसी क्षण पृथ्वी के गर्भ में समा गया। लेकिन दोस्तों, यह अंत नहीं है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र आज भी धरती की गोद में अपनी अगली बारी की प्रतीक्षा कर रहा है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा और पाप की सीमा पार हो जाएगी, तब भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार कल्कि के रूप में लेंगे। मान्यता है कि भगवान परशुराम और हनुमान जी स्वयं कल्कि अवतार को प्रशिक्षित करेंगे। उस समय पृथ्वी के गर्भ से सुदर्शन चक्र पुनः प्रकट होगा और कल्कि अवतार के हाथों में सुशोभित होकर अधर्म का समूल नाश करेगा। चलते चलते एक और दिलचस्प बात। महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र की शक्ति से ही समय को स्तंभित कर दिया था। उसी ठहरे हुए समय के अंतराल में उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का वह महान ज्ञान दिया जो आज हजारों वर्षों बाद भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो दोस्तों, सुदर्शन चक्र केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का प्रतीक है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें जरूर बताएं।
और अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी जानकारियां पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।